बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज के व्लॉग में मैं आपसे जिस टॉपिक पे बात करना चाहता हूँ वो है मेरा फ़ैट लॉस जर्नी और हेल्दी और अनहेल्दी लाइफस्टाइल में फ़र्क। मेरा वज़न जब बढ़ता गया, मुझे तो कभी वज़न की मैंने परवाह ही नहीं की और मैंने इस पे कभी सोचा ही नहीं था। आस्ता आस्ता बढ़ता गया, लेकिन जब ज़्यादा बढ़ना शुरू हुआ तो मुझे वज़न का फिर भी नहीं इतना पता चला। मुझे जो मेन प्रॉब्लम हुई, मेरी बीमारियां बढ़नी शुरू हो गई। उस बीमारी में फैटी हार्ट हो गया, फैटी लीवर हो गया, ब्लड प्रेशर हो गया, यूरिक एसिड हो गया। तो अक्सर दोस्त मुझे कहते हैं यार अपना कुछ करो, अपना वज़न कम करने की कोशिश करो। तो मैं कहा यार बड़ा मुश्किल है, क्योंकि मेरे से भूखा रहना या कम खाना ये बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन जब देखा कि मेरे लिए ज़िंदगी मुश्किल होना शुरू हो गई, तो उसके बाद एक दोस्त ने मुझे बताया कि आप किसी डाइटिशियन से रब्ता करो, किसी अच्छे से डॉक्टर से कंसल्ट करो, तो अपना कोई डाइट प्लान वगैरह लो। तो मैंने फिर डॉक्टर वसीमुल्लाह शाहीन साहब हैं बैरिया में, पाकिस्तान के बड़े मशहूर डाइटिशियन हैं, न्यूट्रिशनिस्ट है। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो उनको दुआ देता हूँ। सबसे पहले तो अल्लाह की ज़ात का मुझ पे बड़ा एहसान और करम हुआ है। और उसके बाद डॉक्टर वसीमुल्लाह शाहीन साहब जो है ना, उन्होंने बड़ा मुझे ज़बरदस्त मोटिवेट किया। और वज़न जब मैं उनके पास पहुंचा तो मेरा वज़न 159 हो गया था, 159 केजी, जिसे कहते हैं 4 मन। अब आप अंदाज़ा लगाएं कि 4 मन का बंदा, उसकी क्या ज़िंदगी होगी। ज़िंदगी जीना मुश्किल हो गया इंसान। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह डॉक्टर साहब की मोटिवेशन और उनकी गाइडलाइन से मैंने इससे पहले मैं बताऊं आपको कि मैंने इसमें कोई मेडिसिन नहीं खाई, कोई दवाइयाँ मैंने नहीं इस्तेमाल की, कोई फक्की वगैरह इस्तेमाल नहीं की। जैसे हकीम कहते हैं जी फक्की ले लें, दवाई ले लें और ये डॉक्टरों की चांदी मत कराएं। ये सब कुछ अपने आप के अपने हाथ में है। किसी डाइटिशियन से रब्ता करें, मशवरा करें, तो खुराक को कम करना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह डॉक्टर साहब ने मुझे फिर पूरी गाइडलाइन दी। फिर उन्होंने मेरा डाइट प्लान बनाया। डाइट प्लान पे जब मैंने अमल शुरू किया तो मुझे पहले 5-10 दिन मुझे थोड़ी मुश्किल पेश आई, क्योंकि यहाँ पे हमारा जो हैबिट्स थी ना खाने की, वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी। हैबिट्स खाने में क्या थी, बस सुबह 2-3 पराठे खा लिए, दिन को भी 2-3 रोटियाँ खा ली, शाम को भी 2-3 रोटियाँ खा ली, दिन को चाय समोसे पकौड़े मिल गए वो भी खा लिए, कोई ड्रिंक किसी ने दिया वो भी पी लिया। भाई कोई पोजीशन ही नहीं है, पता ही नहीं है हमने क्या खाना है, हमारी क्या खुराक होनी चाहिए, हमें ये कोई पता नहीं था। और अक्सर डॉक्टर साहब कहते थे कि यार ये नहीं मैं कहता कि कम खाओ, सिर्फ कम नहीं खाना बल्कि सही खाना है। खुराक पूरी लेनी है, लेकिन जिस चीज़ का फ़ायदा है वो लेनी है, जिसका नहीं फ़ायदा वो नहीं लेनी। तो उन्होंने मुझे बताया कि आपने फ़ैट्स लेने हैं और प्रोटीन लेनी है और कार्बोहाइड्रेट्स को कम करना है, छोड़ने नहीं है, कम करना है। अब चावल, रोटी और फ्रूट वगैरह में, इनमें कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, वो ये मैंने कम किए हैं। चीनी को तकरीबन निकाल दिया लाइफ से, तकरीबन। अच्छा हमारा स्टाइल क्या था जी, अब खाने के बाद जनाब स्वीट डिश भी खाते थे। अल्हम्दुलिल्लाह वो भी काम बंद कर दिया है। अब अल्हम्दुलिल्लाह मेरा 6-7 महीनों में तकरीबन मेरा 40 केजी वज़न कम हुआ है, 40 के भी। और अभी ये जर्नी जारी है और इंशाल्लाह उम्मीद है कि मैं इसको, और अगर मुझे साल लगे, 1.5 साल लगे, तो इसमें कोशिश पूरी करूँगा। और ये मैं ये बताऊँ, ये साली सिर्फ डाइट नहीं है, ये डाइट नहीं होती, ये लाइफस्टाइल है। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन है, लाइफस्टाइल को चेंज करना है, मतलब रहन सहने के तरीके, अपनी हैबिट्स को चेंज करना है। और ज़िंदगी में जब इंसान की आती है ना फैसिलिटी, इंसान को, ये गाड़ी हो गई, मोटरसाइकिल हो गया, ये बीमारी हमने खुद पैदा की है। और इंसान को बीमारी और शिफा कहते हैं ना अल्लाह देता है, लेकिन इंसान को इख्तियारात भी अल्लाह देता है, वो बीमारी को चुन ले या सेहत को चुन ले। अब डॉक्टर साहब ने मुझे कोई दवाई नहीं दी, कोई मेडिसिन नहीं दी, लेकिन उन्होंने मुझे प्लान दिया, मुझे पूरी रहनुमाई करते रहे। मेरा उनसे फ़ोन पे भी रब्ता रहता है और अल्हम्दुलिल्लाह मैं उन्हें मोहसन कहता हूँ, इंसानियत के वो मोहसन है। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह उनको अजर अता फ़रमाए, अल्लाह उनको सेहत दे। अब जो है ना फैसिलिटी जब इंसान के आती हैं, उस फैसिलिटी को हमारा यूज़ जो करने का तरीक़ाकार है वो गलत है। गाड़ी, ये मोटरसाइकिल, ये सब चीज़ें अल्लाह की नेमतें, इनका इस्तेमाल अगर सही करें तो इंशाल्लाह ये इसके इंसान की बेहतरी आ सकती है। अब हमारा खाना पीना तो ख़राब हो चुका था, हमारी वर्जिश ख़त्म हो चुकी थी। फिर डॉक्टर ने मुझे बताया एक्सरसाइज करो, थोड़ी जिम करो। फिर मैंने हल्का हल्का पैदल चलना शुरू किया, फिर थोड़ी जिम शुरू की। आहिस्ता आहिस्ता बेहतरी आ रही है और इंशाल्लाह
आइंदा आने वाले दिनों में मैं इंशाल्लाह पूरी कोशिश करूँगा अपने वज़न को और कम कर रहा हूँ इंशाल्लाह। इसे मैंने अभी 40-42 केजी कम किया है, अब मैंने इसे 40 किलो और कम करना है। और मैं आपको बताऊं कि इसके लिए ये शॉर्ट टर्म नहीं है भाई, वज़न बढ़ा तो 25 सालों में 2-3 महीनों में कैसे कम हो, ये तो नहीं हो सकता। इसके लिए लॉन्ग टर्म आपने गोल मुकर्रर करना है, बल्कि लाइफस्टाइल को चेंज करना है। आप यकीन करें, मैं सुबह अंडा खाता हूँ, 2 अंडे, कभी ऑमलेट और कभी उबले हुए, और दिन को मैं चिकन और सलाद खाता हूँ। अब मुझे अगर सुबह भी रोटी खानी पड़े, दिन को रोटी खानी पड़े, यकीन करें कि मैं समझे कोई मुसीबत आ गई है, नहीं खा सकता। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने बड़ा करम किया है, अब लाइफस्टाइल को बेहतर किया है। और सुबह भी एक्सरसाइज करता हूँ, वॉक करता हूँ, और शाम को भी खाने के बाद भी मैं वॉक करता हूँ, मतलब चलना फिरना शुरू हो गया है। तो आप दोस्तों से भी यही गुजारिश है कि अपनी लाइफस्टाइल को चेंज करें। अच्छा, इसमें से कुकिंग ऑयल को तकरीबन ख़त्म कर दिया है। अगर देसी घी अवेलेबल है सबसे बेहतर है, अगर नहीं तो जैतून का तेल, अगर वो भी अफोर्डेबल नहीं है तो सरसों का तेल आप इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह बेहतरी होगी। चावल कम करें, रोटी कम करें, फ्रूट को कम करें, और चिकन को बढ़ाएं, गोश्त को बढ़ाएं, सब्जियां को बढ़ाएं, सलाद को ख़ास कर सलाद। और मैं समझता हूँ सलाद ने बड़ा किरदार अदा किया है मेरे लिए। तो यकीन करें, नमाज पढ़ना मुश्किल हो गया था, उठना बैठना मुश्किल हो गया था, अब अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतरी हो गई है। लाइफस्टाइल को चेंज करने से अपने गोल लॉन्ग टर्म मुकर्रर करें, किसी अच्छे डाइटिशियन से रब्ता करें। अगर पिंडी में है या किसी भी जगह है, ऑनलाइन आजकल तो ऑनलाइन है, तो डॉक्टर वसीमुल्लाह शाहीन इज़ द बेस्ट, उनसे आप रब्ता करें इंशाल्लाह। उम्मीद है। अच्छा, कोई भी बीमारी है, ये सिर्फ मोटापा नहीं है, शुगर है, ब्लड प्रेशर है, ये सारियाँ बीमारियाँ इंसान खुद ख़त्म कर सकता है अपनी मेहनत से, अपने शौक़ और जज्बे से। ज़रा जी, इंसान देखें, सेहत से बड़ी नेमत तो कोई नहीं ना। बंदा कहता है यार मुझे खाना नहीं छोड़ सकता, भाई खाना तो छोड़ना पड़ेगा। हाँ, इसके लिए बल्कि मैंने एक ज़बरदस्त उन्हें डॉक्टर साहब बताया था, फास्टिंग, इंटरमीडिएट फास्टिंग, ये हफ्ते में 2 दिन करनी थी। 16 दिन बुखार, 16 घंटे बुखार रहना, इनके बुखार रहने से मुराद खाना कुछ नहीं है, लिक्विड पीना है, चाय, काफ़ी और ब्लैक टी और ग्रीन टी ये इस्तेमाल करें, और पानी पीते रहें। और इसके बाद 8 घंटे जो विंडो होती है उसमें थोड़ा खाना खाना होता है। और ये साइंस आज इसको प्रूव कर रही है, जबकि मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले ये बता दिया था कि फ़ास्टिंग में शिफा है, कम खाने में शिफा है। और उसमें नबी सल्लम पीर और जुमरात को 2 दिन रोज़ा रखा करते थे। आज वही साइंस कह रही है कि आप हफ्ते में 2 दिन फास्टिंग करें। तो अगर ये मेरा व्लॉग आपको अच्छा लगा तो आप प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिए मेरे व्लॉग को, और लाइक कीजिए। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में इंशाल्लाह फिर आपसे कुछ मज़ीद व्लॉग बनाएंगे, आपसे बातें होंगी। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।